नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएसओ पोर्टल पर आईपीआर यानी कि अचल संपत्ति का ब्यौरा किस तरह से भरेंगे, और अगर हम एसएसओ का पासवर्ड भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को फॉरगॉट किस तरह से करेंगे। इन दोनों प्रोसेस के लिए आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आईपीआर भरना और आईपीआर को अगर पिछले साल की भर रखी है तो उसको वहाँ से किस तरह से लेकर हम आगे प्रोसेस करेंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर एसएसओ का पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है आपकी एसएसओ आईडी, तो कर्मचारी आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं जिससे हमने एसएसओ आईडी बना रखी है, यानी कि कर्मचारी है तो कर्मचारी आईडी ही एसएसओ आईडी होती है। अब यहाँ पर हम मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या आधार सेलेक्ट करते हैं या ईमेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ मोबाइल सेलेक्ट करके फॉरगॉट पासवर्ड कर रहे हैं। जो मोबाइल नंबर हमने एसएसओ पर दे रखा है वो यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए उस नंबर को डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये फॉरगॉट करने की प्रोसेस है। आप इस तरह से एसएसओ का पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के माध्यम से हम आगे पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एसएसओ लॉगिन के माध्यम से अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो वो पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया है, ओटीपी मोबाइल पर चला गया है, मोबाइल नंबर यहाँ दिखा रहा है उस पर चला गया है, ओटीपी आ रहा है और उस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद में कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को भी यहाँ पर हम भरेंगे और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी करने के बाद में एक और पासवर्ड जनरेट होगा, वो हमारे मोबाइल पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। फॉरगॉट पासवर्ड हमने कर लिया है और हमारे पास ओटीपी भी आ गया है। ओटीपी आने के बाद में वापस हम ओटीपी और कैप्चा डालकर उसको वैलिडेट कर रहे हैं और ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल पर हमने एक पासवर्ड भेज दिया है। अब उस पासवर्ड को हम यहाँ पर लॉगिन के लिए काम में लेंगे। कर्मचारी आईडी डालेंगे, तो जो पासवर्ड हमारे मोबाइल में दोबारा एक ओटीपी आया था उसके बाद में एक पासवर्ड आया है, उस पासवर्ड को हम यहाँ पर लॉगिन के लिए काम में लेंगे। कैप्चा भरेंगे और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन होता है सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। एसएसओ लॉगिन हो रहा है। जो पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आया था उससे हमने लॉगिन कर लिया है। शपथ ले लेते हैं और यहाँ पर नया पासवर्ड जनरेट करने की यहाँ पर प्रक्रिया आ रही है। ये कह रहा है ओल्ड पासवर्ड, तो जो पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आया है डिजिट वाला, वो पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमें नया पासवर्ड बनाना है और वो पासवर्ड आप एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर लेकर बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वो पासवर्ड जो आया था हमारे मोबाइल पर ओल्ड पासवर्ड हो जाएगा और उसके बाद में हम नया पासवर्ड अपने लिए बना लेंगे। तो यहाँ पर हम नया पासवर्ड बना रहे हैं। ओल्ड पासवर्ड हमने पहले से डाल दिया है और उसके बाद में नीचे कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद में हम यहाँ इसको सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हम नया पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। जो पासवर्ड हमने बनाए हैं वो दोनों जगह सेम होना चाहिए और अगर हमने सेम पासवर्ड डाला है तो हमारी ये प्रोसेस आगे हो जाएगी और इस तरह से हम आसानी से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। अब हमें वापस से लॉगिन करना होगा। जैसे हम पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, हमने नया पासवर्ड बना लिया है। अब हम लॉगिन पर जाते हैं। एसएसओ के होम पेज पर हमें लॉगिन दिखाई देगा। यहाँ पर कर्मचारी आईडी डालेंगे और कर्मचारी आईडी डालने के बाद में जो पासवर्ड हमने अभी बनाया है वो पासवर्ड भी यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में नीचे कैप्चा डालने का ऑप्शन है, हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। इस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं और नीचे लॉगिन बटन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने राजकाज का सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। अगर आपने उसको पहले यूज़ कर रखा है, नहीं किया है तो नीचे जाकर आप राजकाज नाम से सॉफ्टवेयर सर्च कर लें। राजकाज नाम के सॉफ्टवेयर पर भी आईपीआर यानी अचल संपत्ति का ब्यौरा भरा जाएगा। इसलिए आप आईपीआर भरने के लिए
सबसे पहले राजकाज नाम का सॉफ्टवेयर सर्च कर लें, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये राजकाज का सॉफ्टवेयर है। इस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाकर राजकाज का सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, और उस राजकाज के सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने पर हमें ये इस तरह की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर नॉट सबमिटेड लिखा हुआ दिखाई देगा राइट हैंड की तरफ। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने IPR भरने का ये ऑप्शन दिखाई देगा। आपने पहले नहीं भर रखी है तो मैन्युअली ये डिटेल आप भर लें, और आपने अगर पहले भर रखी है तो इस तरह से ऊपर राइट हैंड की तरफ आपको ओल्ड IPR पर क्लिक करके यहाँ पर ये सूचियाँ दिखाई दे जाएंगी। प्रीवियस IPR से सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस IPR को आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पर ये दिखाई दे जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ जो आपकी पहले से भरी हुई हैं अगर, तो प्रीवियस वाले पर क्लिक करने पर हमें ये पूरी भरी हुई दिखाई दे जाएंगी। इसमें से हमको एक एक जो हमने पहले भर रखी है अचल संपत्ति, उसको एक एक को अपडेट करना है। ये ध्यान देने वाली बात है, बिना अपडेट किए आगे प्रोसेस नहीं होगी। एक एक जो है, अगर एक से ज़्यादा भर रखी है तो एक एक को ओपन करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे और नीचे सेव बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक IPR यानी कि अचल संपत्ति का ब्यौरा है उसमें से हम अगर एक कर रखा है तो एक को अपडेट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस हमें हर अचल संपत्ति के साथ में करना है। अगर ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा आगे सबमिट नहीं होगा। अगर हम चाहें तो इसको व्यू IPR भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब इसको सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट करते समय हमें इस तरह से दिखाई देगा। जो डिटेल हमने भरी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का बटन है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे OTP जाएगा। OTP के लिए हमने कन्फर्म कर दिया है, मोबाइल पर OTP चला गया है। आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस नंबर पर आपका ये OTP जाएगा, इसलिए आप अपना आधार कार्ड वाला नंबर चालू रखें और उस पर जो OTP आया है उसको यहाँ पर सबमिट करना है। तो जो OTP हमारे मोबाइल पर आया है वो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और उसके नीचे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा ये अचल संपत्ति का ब्यौरा भर चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी कार्मिक का अचल संपत्ति का ब्यौरा यहाँ से भर सकते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया अपने आप यहाँ PDF आ गया है, और हम चाहें तो राइट हैंड की तरफ IPR 2021 नाम से ये जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, लिंक है उससे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी PDF डाउनलोड हो जाएगी और हम इसका सिग्नेचर वैलिडेट करने के बाद में इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है IPR फॉर्म भरने की, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्मिक का IPR का फॉर्म भर सकते हैं। अचल संपत्ति का ब्यौरा SSO लॉगिन के माध्यम से भर सकते हैं। इसमें विद्यालय से कोई लेना देना नहीं होता है। हम जिस विद्यालय में हैं उससे को यहाँ पर ये सबमिट करनी होती है। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो इससे मतलब नहीं है कि आपको कहाँ देना है। वर्तमान में आप जहाँ हैं वहीं पर ये जमा कराना है, और संबंधित सभी कार्मिकों को ये भरना होता है। जो अभी राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको भरना होता है और उसकी एक कॉपी अपने ऑफिस में जमा करानी होती है। तो इस तरह से आप इसको भर लें और उसका प्रिंट निकाल कर ऑफिस में जमा करा दें। एक कॉपी आप अपने पास भी रख सकते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी। आप आसानी से इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। और इसमें अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो जब IPR का फॉर्म खुलता है तो उसमें एक एक एंट्री हम कर लेंगे, और उसके बाद में सारी एंट्री हो जाने के बाद में नीचे सेव बटन आता है, उससे हम इसको ऐड कर लेंगे। और अगर एक से ज़्यादा संपत्तियां हैं तो और संपत्ति हम इसमें एक एक करके ऐड कर लेंगे। और जब सबमिट करना है तो सबमिट से पहले उनको अपडेट करना है। और हम चाहें तो हमारी प्रोफाइल पर अगर कुछ नया अपडेट करना चाहें तो प्रोफाइल भी अपडेट हम इसमें कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अचल संपत्ति का ब्यौरा भरने वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अचल संपत्ति ब्यौरा भरने की प्रोसेस को समझने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अपने साथी लोग आसानी से खुद अपना IPR भर सकें और अपना अचल संपत्ति का ब्यौरा खुद ही भरकर उसका प्रिंट निकाल कर ऑफिस में जमा करा सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।